हाय एवरीवन, मैं पूजा कार्तिक गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में पूजा कार्तिक लाइफस्टाइल। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये बहुत दिनों बाद आई है। हाँ, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हो गई थी और मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और उसके बाद फिर मेरे बच्चों के स्कूल भी स्टार्टिंग हो गए तो फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाती थी और थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण मैं नहीं बना पाती थी। होता है ना कि कुछ चीज़ में आप घुसना चाहते हो या कोई चीज़ आप करना चाहते हो लेकिन उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता या आपके पास टाइम नहीं हो पाता है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है करना। वही चीज़ मेरे साथ हुआ तो इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन मैं फिर वापस आई हूँ। थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँगी कि अपने ब्लॉग्स डालूँ, छोटे छोटे ही ब्लॉग हो मैं वो डालूँ। और आप सोच रहे होगे ये इतना हाफ क्यों रही है मैं इसलिए हाफ रही हूँ, मैं अभी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई हूँ ऊपर वाले रूम में, इस वजह से क्योंकि नीचे बहुत शोर हो रहा था तो मैं नहीं बना पाती। तो अभी तो थोड़ा चल रहा है महाकुंभ के बारे में। तो मैं और मेरी फैमिली पूरी गई थी महाकुंभ में स्नान करने के लिए। तो वो मैं आपको क्लिप शेयर करूँगी, छोटा छोटा ही क्लिप है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप देखिएगा। आज से मैं स्टार्टिंग करूँगी कि मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर छोटा छोटा ही क्लिप हो वो मैं डाल सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा थोड़ा समझिएगा, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं नहीं बना पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं बनाऊँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है, घर का काम हो जाता है, बच्चों को देखना, पढ़ाई लिखाई, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाती। और थोड़ा सपोर्ट भी की ज़रूरत होती है तो वो नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई थी। तो मैं फिर से आ गई हूँ, देखिए कब तक ये कंटिन्यू रहता है। मैं बनाना चाहती हूँ, आप मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिए जैसे आगे करते आए हैं। मेरे ब्लॉग्स हो सकते हैं थोड़े डिले आए या मैं अपने ब्लॉग्स थोड़े बच्चों के साथ बनाऊँ या कुछ मेरे साथ इंटरेस्टिंग हो तो वो मैं डालूँगी ज़रूर। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे पूजा कार्तिक लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं महाकुंभ गई थी, महाकुंभ से बनारस गई थी, वहाँ तक का मैं आपको ब्लॉग डाल के दिखाऊंगी, वो आप देखना। और अभी तो महाकुंभ में आई थी, जब हम लोग गए थे, हम लोग 31 तारीख को गए थे, वहाँ बहुत खाली खाली था। पर अब मतलब सुन रही हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, भगदड़ हो गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अगर जो कोई भी जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप 12 तारीख के बाद से ही जाइए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। हम लोग जब गए थे तो वहाँ पूरा मतलब पहले से अनाउंसमेंट था, क्योंकि 29 तारीख को जो मौनी अमावस्या थी उस समय बहुत ज़्यादा भगदड़ हो गई थी, तो इस वजह से अनाउंसमेंट था कि कोई भी ना आए, मतलब 5 तारीख के बाद ही आए। तो हम लोगों ने सोचा कि मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं पहले ही जाऊँ, क्योंकि मतलब 10 फरवरी से मेरे बच्चों के फाइनल एग्जाम स्टार्टिंग हो जाते, तो फिर मैं नहीं जा पाती। मतलब सोच ली तो 10 फरवरी से 28 फरवरी तक मतलब फाइनल एग्ज़ाम चलते मेरे तीनों बच्चे के, तो मैं नहीं जा पाती। तो इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जाना है तो मतलब 8 तारीख से 8 फरवरी से पहले ही चलिए तो मैं जा पाऊँगी, वरना मैं नहीं जा पाऊँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोले कि ठीक है चलो देखते हैं। और फिर यहाँ सरस्वती पूजा था, उस समय हम लोग का जो दुकान है, क्योंकि नॉनवेज का दुकान है, उस समय वो दुकान बंद रहता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है प्लान करते हैं। तो मैं, मेरी फैमिली और मेरे जो गोतिया लोग हैं उसमें से कोई कोई गए थे हम लोग। आपने देखा ही होगा, मेरा इंस्टाग्राम में रील्स है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है पूजा कार्तिक गुप्ता, आप वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं, मुझे सपोर्ट कीजिए वहाँ पर भी। तो यही सब बात है। और उस समय जब हम लोग गए थे बहुत खाली था, बहुत ही ज़्यादा खाली था, कोई भीड़ नहीं थी। मतलब बहुत मैं सोचती थी कि मैं कैसे जाऊंगी, बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ है, क्योंकि सुनने में आया था कि बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं, खुद जाइए तो थोड़ा मतलब अपने ध्यान रखिए, खाने पीने की चीज़ें वहाँ नहीं मिलती है। तो मैंने बोला कि मेरे तो 3 बच्चे हैं, मैं जाऊँगी कहीं वो बिछड़ ना जाए मुझसे या भीड़ भड़का मुझसे छूट ना जाए, तो वही सोच के थोड़ा घबराहट होती थी। फिर मैंने बोला कि नहीं, जाना है तो बच्चों को लेके जाना है, क्योंकि घर में कोई नहीं था रखने के लिए, पूरी फैमिली जा रहे थे। तो बोला कि चलो अगर है तो संभाल लेंगे, बच्चे मेरे हैं तो मुझे ही देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फिक्स किया जाना। हम लोग 21 को गए, 1 को पहुंच गए थे। फिर वहाँ हम लोगों ने स्नान किया, फिर हम लोगों ने वहाँ स्नान करके शाम में हम लोग वहाँ पर खाना पीना खा करके निकल गए बनारस के लिए, क्योंकि हमें बनारस भी जाना था। तो वहाँ से हम लोग बनारस गए, वहाँ रूम लिया, हम लोगों ने रहे वहाँ पर रात भर। फिर सुबह हम लोग ने बनारस गंगा घाट में हम लोग स्नान किए, फिर वहाँ से हम लोग स्नान करके खाना वाना खा के निकल गए, क्योंकि यहाँ हम लोग को 3 को आना था सुबह तक, क्योंकि भगदड़ हो जाती, भीड़ हो जाता 3 को, पंचमी था, इस वजह से हम लोग को आना था। तो हम लोग वहाँ से निकल गए। उस समय कोई ट्रैफिक नहीं थी, उस समय वहाँ बहुत ज़्यादा खाली था, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे तो बहुत आराम से गए। हाँ, मेरा छोटा वाला बेटा को थोड़ा प्रॉब्लम हो गई चलने में, क्योंकि बहुत चलना पड़ता था, बहुत चलना पड़ रहा था। तो
इनके पापा उसे कैरी कर लिए थे, मैं भी कभी कैरी करती थी उसे। तो इस तरह से मैं भी घूम के आ गए, मेरे बच्चे भी आ गए, मेरी फैमिली भी आ गई बहुत अच्छी तरीक़े से। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि 12 तारीख के बाद जाइए आप, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। 12 तारीख के बाद जाइए, उसके बाद आपको खाली खाली लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन हाँ खाली खाली है, उस समय आप जा सकते हैं। बच्चों को भी ले जा सकते हैं। बस मैं यही बोलूँगी, अगर बच्चे लेके जाना है तो उनका हाथ मत छोड़िए, उनकी केयर करिए। कुछ हो जाए इधर उधर, बस बच्चों का हाथ मत छोड़िए। और बच्चों को भी सिखा के भेजिए कि अगर बच्चे आप लोग कहीं खो गए तो आप अपनी आइडेंटिटी बता सको। मैं क्या बताऊँ, मैंने अपने बच्चों को आइडेंटिटी कार्ड पहना दिया था स्कूल का, इस वजह से कि उसमें सारे इन्फॉर्मेशन रहते थे। तो मैंने बोला कि अपने तीनों बच्चों को मैं स्कूल की आईडी कार्ड पहना दूँगी। और उसे समझा भी दिया था कि बाबू अगर तुम लोग कहीं खो गए बाई चांस, मैंने अपने बच्चों को सिखा दिया कि अगर बाई चांस तुम लोग वहाँ खो गए तो किसी भी वहाँ पुलिसमैन होगा या कोई भी किसी भी इंसान को आप बताना कि ये मेरा आईडी कार्ड है, मेरे पापा को कॉल कर दो या मेरे मम्मी को कॉल कर दो, तो वो कॉल कर देगा। बस घबराना नहीं। मतलब थोड़ा बहुत समझा के अपने बच्चों को लेके गई थी, लेकिन भगवान दया से वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फैमिली सपोर्ट भी रहा, सबने ध्यान दिया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग जा रहे हैं तो 12 तारीख के बाद जाइए, खाली खाली रहेगा। बच्चों को भी लेकर जाइए, क्योंकि देखिए आप लोग ने स्नान कर, लेकिन बच्चे की लाइफ में ये ज़िंदगी कभी नहीं आएगी, ये समय कभी नहीं आएगा। तो इस वजह से उन्हें भी ले जाइए। हाँ बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उन्हें आप घर पे छोड़ दीजिए, लेकिन जो बच्चे चलने लायक है आप उन्हें लेकर के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको क्या बोलूँ, मैं अब यही बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने ब्लॉग डाल सकूँ, थोड़े थोड़े हो, छोटे छोटे हो, मैं डाल सकूँ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय।